नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल हिंदी टीवी 24। खबरों के पीछे की खबर और उसकी सच्चाई जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। कोई भी घटना जब घटती है तो आमतौर से जो मीडिया हाउस है उस घटने को लेकर के सिर्फ वहां घटित घटना की जानकारी ज़्यादातर मीडिया हाउस लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हमारा चैनल हिंदी टीवी 24 ने एक नया कार्यक्रम की शुरुआत की है और उस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है खबरों का पोस्टमार्टम। अर्थात हम खबर के पीछे की जो सच्चाई है वो हम आपको बताने का काम करेंगे। संभवतः इस सच्चाई का पता लगाने में कुछ समय भी लग सकता है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने लाने में थोड़ा सा हमें और हमारी टीम को उस घटना पर मंथन और अध्ययन करना पड़ता है। इस वजह से भी हमें उस घटना में उस घटना की खबर जो है वो आप तक पहुंचाने में देर हो सकती है, जो इस कार्यक्रम की एक कड़ी है। आप तमाम दर्शकों से निवेदन कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए खबरों के पोस्टमार्टम इस कार्यक्रम की पहली कड़ी हम आपकी शुरुआत करते हैं एक घटना से। सिमरी थाना अंतर्गत अरे बिरदीपुर पंचायत का एक गांव है बिरदीपुर, उससे जुड़ा हुआ है। दिनांक 3 अक्टूबर 2023 ईस्वी को बिरदीपुर मध्य विद्यालय में मारपीट की घटना होती है और वहां जो शिक्षक है, सहायक शिक्षक गुलाब हसन, उनके साथ बच्चे के परिजन के द्वारा मारपीट की जाती है। अब ये मारपीट की खबर तकरीबन हर मीडिया हाउस वाले ने, प्रिंट मीडिया वाले ने, यहाँ तक कि कई यूट्यूबर चैनल ने भी प्रमुखता से इस खबर को चलाया और इस खबर की कड़ी को के पाठक के आदेश से जोड़ा गया। चूँकि शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं के पाठक अभी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और उनके आदेशों का पालन नहीं करना कहीं न कहीं जान को जोखिम में देने के बराबर जो है शिक्षक समझ रहे हैं। के पाठक का जो अभी आदेश है वो उपस्थिति को लेकर के और ख़ास करके ड्रेस कोड को लेकर के वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अरे बिरदीपुर मध्य विद्यालय के जो सहायक शिक्षक गुलाब हसन हैं, उन्होंने भी के पाठक के आदेश का पालन कराते हुए दिनांक 3 अक्टूबर को प्रत्येक क्लासरूम में जाकर के ड्रेस कोड को चेक किया और जो बच्चे ड्रेस में नहीं आए थे उन तमाम बच्चों को बाहर निकाल करके उनको कहा कि जाइए और जा कर के आप अपने परिजन को यहाँ भेजिए कि वो आपको ड्रेस में क्यों नहीं भेज रहे हैं। एक चीज़ समझने वाली बात है कि व्यक्तिगत उन्होंने किसी एक बच्चे को नहीं बल्कि कई बच्चों को भेजा और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि वहाँ जगह कम रहने की वजह से एक एक बेंच पर तकरीबन 6 बच्चे बैठ रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो बच्चे ड्रेस में नहीं आए हैं उनको घर भेज दिया जाए ताकि उनके लिए पनिशमेंट भी है और वो अगले दिन ड्रेस कोड में आएंगे और उसके बाद जो है वो उनके बैठाने की एक व्यवस्था की जाएगी ताकि वो सुचारू रूप से क्लास को संचालित कर सकें। एक बच्ची है जो 7th क्लास में पढ़ रही है जिसका नाम सूफिया नवाज़ है, उम्र 13 वर्ष है। अब आप इस अंदाज़ा लगा लें, 13 वर्ष सूफिया नाज जो 7th क्लास में पढ़ रही है। उन तमाम बच्चों में एक बच्चा सूफिया नाज भी थी और उनको भी गुलाब हसन के द्वारा ये कहा गया कि आप भी जाइए और अपने परिवार को, अपने परिजन को इसकी शिकायत कीजिए कि आप ड्रेस में क्यों नहीं भेजते हैं। कुछ ही देर के बाद सूफिया नवाज़ के जो परिजन हैं वो स्कूल पे आते हैं और आकर के जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ थे उन्होंने देखा कि आकर के उनके साथ मारपीट किया और मारपीट में उन्होंने ये कहा कि आपने हमारे बच्चों को घर क्यों भेजा। प्रमुखता से जब सभी मीडिया हाउस ने इस खबर को बनाया तो हमने भी खबर बनाया, लेकिन खबरों के पोस्टमार्टम के इस कार्यक्रम में हमने सोचा कि इस खबर के पीछे की भी सच्चाई क्या है वो हमें जानना चाहिए। हम और हमारे कई सहयोगी उस घटना स्थल पर गए और घटना के 2-4 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते के बाद गए और जा कर के हमने वहाँ स्थानीय लोगों से बात किया, जो स्कूल के स्टाफ थे उनसे बात किया, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे बात किया और उनसे जानना चाहा कि ये घटना की सच्चाई क्या है। इस घटना के संबंध में एक बात आपको और बताते चले कि 3 अक्टूबर को जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन विद्यालय के जो शिक्षक हैं गुलाब हसन के द्वारा थाने को सूचना दी जाती है। थाना के कुछ स्टाफ चल कर के आते हैं, उनके द्वारा आवेदन दी जाती है और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज हो जाती है और प्राथमिकी दर्ज होने में उस परिजन के कई सदस्यों को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है, उन पर मारपीट का आरोप लगाया जाता है।
इस घटना के 2 दिनों के बाद जो लड़की थी, जो बच्ची थी जिसका नाम सूफिया नवाज़ था, उनकी माता फरहाना परवीन के द्वारा भी स्थानीय सिमरी थाना में एक आवेदन दिया जाता है और उस पर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है और उसमें जो आरोप लगाया जाता है वो गंभीर आरोप गुलाब हसन पे लगाया जाता है। ये आरोप लिखित में ही और उस सूफिया नवाज़ के द्वारा एक वीडियो बना करके भी जो है वो आरोप लगाया जाता है और वो आरोप लगाया जाता है बैड टच का, यानी कहीं ना कहीं ये आरोप चरित्र हनन से जुड़ा हुआ है। हाय, मेरा नाम सूफिया नवाज़ है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ कीर्तिपुर मध्य विद्यालय स्कूल में। मेरे ड्रेस के नाम पर गुलाब सर मुझे 2-3 दिन से टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे, बैड टच कर रहे थे, कभी मेरे चेस्ट पे, कभी मेरे बैक पे। 3 अक्टूबर को जब मैं स्कूल जाती हूँ, प्रेयर के बाद गुलाब सर मुझे मेरे क्लास में आते हैं और मुझे बोलते हैं तुम फिर आ गई बिना ड्रेस के, तुम्हें मैंने मना किया था ना। और मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियां थी जो बिना ड्रेस की थी, लेकिन गुलाब सर मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, मेरे बैड टच करते हैं। उसके बाद मुझे स्कूल से भगा देते हैं। तो फिर मैं रोते रोते घर आती हूँ और अपने पापा को सारी बात बताती हूँ। और जब मैं और मेरे पापा यहाँ से स्कूल जा रहे थे तब गुलाब सर एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। जब मेरे पापा को देखा तो उन्होंने वहाँ स्कूल आए 4 लोगों के साथ और आते के साथ मेरे पापा का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें गाली गलौज करने लगे और मेरे सामने ही 2 फैट मारा। तो मैंने बोला कि सर ये गलत है, ये आप कैसे कर रहे हैं। तो सर मेरे पापा के सामने ही मेरे चेस्ट पे हाथ पकड़ के मेरा कपड़ा फाड़ दिया और बोले तुम लोग मेरा क्या कर लोगे, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और यहाँ आए दिन हमारे यहाँ ये सब होता रहता है, लेकिन जो कुछ आगे मामला नहीं बढ़ पाता है। और अब अपने दर्शकों को बताते चले कि चरित्र हनन का जो आरोप होता है वो काफ़ी गंभीर आरोप होता है और किसी व्यक्ति के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। हम और हमारे सहयोगी जब वो उस विद्यालय पे गए और जाकर के हमने जब वहाँ के विद्यालय के जो शिक्षक हैं गुलाब हसन, जब हमने उनसे इस संदर्भ में इस विवाद इस घटना के बारे में उनसे जानना चाहा तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें बताई जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन एक सबसे बड़ा जो उनके चेहरे पे दिख रहा था वो था उन पर जो गंभीर आरोप एक 13 साल की बच्ची के द्वारा लगाया गया था चरित्र हनन का, वो काफ़ी सदमे में थे। उनका ये कहना था कि हम समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं, मेरी एक बच्ची भी है जो तकरीबन 16 साल की और नीट की तैयारी कर रही है। हमारे जैसे बच्चों लोगों पे मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं स्कूल में स्ट्रिक्ट रहता हूँ, बच्चों को सख्ती से पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान दिलवाता हूँ और उनको अनुशासन में रखने की ताकीद करता हूँ और इसी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। उस दिन मेरे साथ मारपीट हुई और उनके परिजन ने उल्टे हम पर जो है काउंटर प्राथमिकी भी दर्ज कराई। हमें लगा कि हो सकता हो कि ये पीड़ित हैं इसलिए अपनी बात बताएं, लेकिन जब मैं उस विद्यालय के कई स्टाफों से मैंने बात किया तो उन्होंने क्या बताया, चलिए वो आपको हम सुनाते हैं। उस दिन क्लास में बहुत बच्चे आ गए थे और तो मैम सर को जाके बोली कि सर जगह की कमी है और बच्चे बहुत है। तो सर आए और बोले जो ड्रेस में नहीं है वो घर चले जाओ। तो लड़का में जो था 1-2 जगह था उसके लिए, तो सर उसको बोले बैठ जाओ लड़का सब। फिर बाद में एक लड़का आया, सर उसको भगा दिए, जगह नहीं था। तो फिर लड़की में जब बहुत ज़्यादा लड़की थी और जगह नहीं था तो लड़की को बहुत मतलब लड़की को ना जो ड्रेस में नहीं थी सबको भगा दिए। तो वो उसको सूफिया को भी भगाए। तो सूफिया गई घर अपने, उसके पापा फिर वो गई, उसके पापा फिर आए और ना आए और सर को खूब गाली वाली दिए, आए और सीधे मतलब गाली से बात करने लगे और फिर आए ना आए और सर को मारने लगे। और फिर सर बहुत समझाए फिर भी सर को नहीं समझे और सर को मार कि वो जो गुलाब सर हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसे सर हैं आप लोग? बहुत अच्छे। कभी बुरा व्यवहार आपके नहीं, बहुत अच्छे हैं। कभी आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी किसी तरह की कोई बात? नहीं। स्कूल में अगर कोई कुछ होता है तो वही सर संभालते हैं, ज़्यादा बहुत अच्छे सर है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तसरुन्निसा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में। ये 7th क्लास है ना जी। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पे एक गुलाब सर है कोई स्कूल में? जी सर। क्या पढ़ाते हैं वो? उर्दू पढ़ाते हैं और राइटिंग चेक करते हैं। आते हैं हमेशा पढ़ाने? जी। कैसे सर हैं वो? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। ये बताइए कभी इतने दिन से आप पढ़ रही हैं उनके द्वारा जो है गुलाब सर के द्वारा कभी आप लोगों के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी गाली गलौज किसी तरह की कोई बात? नहीं।
कभी नहीं? नहीं, आप लोगों को कैसे लगते हैं वो सर? बहुत अच्छे लगते व्यवहारिक तौर पे कैसे हैं उनका आचरण अगर हम बात करें तो कैसे लगते हैं? हैं, बहुत अच्छे। उस लड़की ने एक इल्ज़ाम लगाया, वो वीडियो के बारे में सुना? जी, वो इल्ज़ाम कितना सही है? गलत है पूरा। गलत इल्ज़ाम है। जी, बच्चे लोग हाथ उठा के बताओ, तुम लोगों ने वीडियो देखा? जी कि वो इल्ज़ाम सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। जी क्या हुआ था बाबू उस दिन? उस दिन ज़्यादा बच्चे आ गए थे और जो गुलाब सर को बोला गया है कि जो ड्रेस में नहीं है उसको भगा दिया जाए, तो भगा दिया और लड़की जाके घर पे पापा को बोले, तो आए तो सर के साथ हाथापाई हुआ और सर को मारा भी, हाथ भी तोड़ दिया और गाली गलौज भी हुआ। उन लोगों ने गाली गलौज? जी, मारा भी सर? जी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अविनाश कुमार। इस बात में क्या कहना चाहेंगे? सर, जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ, करीब 1.5 साल हो गया है मुझे। गुलाब सर इस स्कूल में एक स्पोर्ट्स टीचर के रूप में हैं और वो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी भी अपने लैंग्वेज में किसी बच्चे को कुछ गलत बोला हो या किन्हीं के साथ मिसबिहेव किया हो। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और सर, ये घटना जिस दिन थी उस दिन हम लोग सब स्कूल में ही थे, अपने अपने क्लास में हम लोग क्लासेस ले रहे थे। और जहाँ तक बात है सर, भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन, बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को बैठने में एक बेंच पे बच्चे 6-6 बैठे हुए थे, 7-7 बैठे हुए थे। तो सर ने सिर्फ इतना कहा कि बच्चे जो आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं हो वो आज आप घर चले जाइए और यूनिफॉर्म पहन के आइए। उनका इतना ही कहना था सर। और उसके बाद से ये घटना हो गई इस तरह की। और बच्ची जो है सो जो उनका उसका बयान हम लोगों ने भी सुना है वो सरासर गलत है, क्योंकि आज तक 1.5 सालों में तो इस स्कूल में इस तरह का कभी कुछ हुआ नहीं हम लोगों के सामने। तो मैं तो इससे एकदम सर, मैं इसको गलत ही बोलूँगी। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम स्वाति हुआ और मैं यहाँ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ये सब सरासर गलत है। ऐसा कोई इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं और न इस तरह का कोई बात होती है और न ये किसी को टच करते हैं या किसी तरह से ये छूने से बात भी नहीं होती है। हाँ, मुँह से बोले। जैसे उस दिन की घटना हुई तो हम लोग स्कूले में थे, 5 क्लास की हम टीचर हैं और 5 क्लास में ही थे, तो हम लोग बाहर नहीं निकले। ये समझना चाहेंगे हाँ। कि उस बच्ची की जितनी उम्र है जी, उस उम्र की उनकी बेटी भी है। जी जी, उससे तो बड़ी उनकी बड़ी भी है। हाँ। इतने दिनों से आप इस स्कूल में हैं, ऐसा महसूस हुआ कि वो उनका नेचर ऐसा हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। नाम क्या हुआ आपका? या मतलब बहुत निंदनीय बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके लिए दुख हम प्रकट हम लोग कर रहे हैं कि समाज को मदद करना चाहिए और इस तरह का घटना घटाए। आपके शिक्षक पर आरोप लगा कि वो बाज़ाब्ता पैसा मांगा, पैसा छीन लिया, घड़ी छीन लिया। उसका जवाब में तो बच्चे से आप ले ही लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो सच्चाई क्या है? जो आरोप उन्होंने लगाया यह बेबुनियाद है सर, ये गलत बात है। गलत बात है। क्या इनके साथ हुआ क्या था गुलाब सर के साथ? मारपीट किया गया था, घसीट के लाया गया था, पीटा गया था। बच्चे देखे, स्टाफ देखे, बीच बचाव किया गया, वीडियो है, सब चीज़ है। ऑफिस में रजिस्टर भी भर दिए। जी सर, एक जानकारी मिली है कि इससे पहले भी उन लोगों के द्वारा किसी शिक्षक के साथ हुआ था? जी, पंकज के साथ हुआ था। कुछ लोग आए थे जो मतलब माफ़ी मांगा गया था, थाना को भी सूचना किया गया था। थाना का मतलब थाना प्रभारी उस समय कोर्ट में थे, एक चौकीदार के भेजे कि क्या सच्चाई है, जाके देखो। उस चौकीदार के सामने में लोग माफ़ी भी मांगे। हम ऑफिस में थे जब पंकज जी बकस दिए। पंकज जी यहाँ के शिक्षक? जी। तो ये वही लोग थे जो इनके साथ मारपीट की? वो पंकज जी ही बताएंगे, लेकिन वही लोग थे। शिक्षक के बारे में बच्चा मूल्यांकन करता है जो मेरा अगर आचरणहीन है या आचरण सही है या गलत है। बच्चा से आप पता कर लीजिए। मेरा अगर आचरण खराब रहता तो हम एज हेडमास्टर कुछ न कुछ करते ही। आचरण खराब की बात नहीं, वह बेबुनियाद, वह मनगढ़ंत FIR कराया। जी, उस दिन का जो हादसा है मतलब इसको एक्सीडेंट समझिए। इतने दिनों से यहाँ हैं, सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ हुआ। ऊपर जो सर लोगों का आदेश है कि 100% यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए, वही हम ड्यूटी अपना निभा रहे थे। 5-7 बच्चे 7 क्लास से के थे, 8 क्लास में 4-5 बच्चे निकले,
सबको गार्जियन को हमने कहा कि बुला के लाके आखिर 2500 रुपया दिया जा रहा है, आप लोग यूनिफॉर्म बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं। बस 2-3 गार्जियन उससे पहले आए, सब देख लिए पोजीशन, सर कल से दे देंगे, परसों से दे देंगे, इससे बहुत नॉर्मल चलेगा। वही जो बच्ची थी उनके जो वालिदा है, उन्हीं के बाद जो है इतना बड़ा हंगामा, कॉलर से मार के। पीछे क्या उद्देश्य है? सिर्फ ड्रेस के लिए? जी, यूनिफॉर्म के लिए। हमसे तो कोई नहीं, उनसे हमको कोई मामला नहीं कभी। यहाँ तक कि वो जो बाहर रहते थे या का, और वो बच्चे लोग जो आए थे तो उस वक्त हम चेहरे से हम पहचाने भी नहीं थे वो। ड्रेस को लेकर कितना? जी, तो 110% है, इसमें कहीं कुछ नहीं। आप एक आरोप लगाया बच्ची का, अश्लीलता का उसने आप पर आरोप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसमें एक्चुअली ये बच्ची सर 1.5-2 महीना पहले एडमिशन हुआ, यहाँ का कल्चर को वो समझ नहीं पाई। हमको लगता है दरभंगा कॉन्वेंट से उसका नाम हम काट उठ के यहाँ लाया गया था, तो उससे अच्छा रिश्ता भी नहीं बन पाया था। नया वो भी जब आई तो गैप करके वो आती थी, तो रेगुलर रहती तो हमको लगता है 2 महीने में वो जगह पे आ जाती। तो बच्चे को जो यूनिफॉर्म के लिए हमने कहा कि बेटा गार्जियन को बुला लो और हम प्रॉब्लम जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं बस यही बच्चे को जाके बोली। अब क्या बोली नहीं बोली तो सारे बच्चों के सामने हुआ था। कि आप बैठ उनके साथ किया? नहीं सर, ऐसा तो दिन को रात कहना होगा, सारे बच्चे क्लास में थे और ये तो कैसे कहा जा सकता है। ये झूठा आरोप आप पे लगा? जी, कहीं ये आरोप लगाने के पीछे का मकसद क्या है? एक्चुअली कि जो मारपीट हुआ, हंगामा हुआ, तो केस हमने किया था। तो केस किया था तो उनके संरक्षण में जो गए वो हमको मतलब गलत आरोप करा के प्रेशर बना रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, यानी हमको घेरने की कोशिश किए। हमको लगता है यही कारण से वो गरीब लोग को फंसा दिया कुछ लोग। जब ये बच्ची का जो वीडियो वायरल जो स्थिति हमने देखा तो बहुत इसमें हम सदमे में चले गए, और मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। इतने दिन की जो सेवा थी वो हम रात में सो नहीं पाते हैं। मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी करने वाले बच्चे हैं, 26 साल बड़े वाले हैं, वो जॉब में कर रहे हैं। उन लोगों पे तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अभी हम करें क्या, ये स्थिति में है। क्या नाम हुआ सर? जी मोहम्मद गुलाब हसन नाम हुआ मेरा। 3 बच्चे हैं, वाइफ भी सेविका हैं, 5 परिवार है, छोटा परिवार। यहाँ पे आप क्या है? सहायक शिक्षक हैं, और सर की अनुपस्थिति में जो है प्रभार कभी कभी हमको मिलता है, हम संभालते हैं। बहुत मेरा मेहनत है सर, हर गार्जियन के घर जा के बच्चे को हमने लाया है। जिस वक्त आए थे तो 65 बच्चे थे, आज मेरे पास इतने बच्चे हैं जो बैठने की जगह नहीं है। जो अभिभावक, गांव के किसी भी अभिभावक से पूछ लिए, मेरा बहुत बड़ा योगदान है सर, हमने कुर्बानी दी है इसमें। ये थे उस स्कूल के तमाम शिक्षक, प्रभारी। ख़ास करके मैंने महिला शिक्षिकाओं से भी जो बात किया, उनके भी आपने बातों को सुना। फिर मैंने जिज्ञासावश वहाँ जो मौजूद लड़कियाँ पढ़ रही थी, छात्राएं पढ़ रही थी, हमने उनसे भी जाके बातें किया, उनके के भी बयानों को भी आपने देखा। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। विवाद तो हुआ, घटना तो घटी, निष्कर्ष ये है कि ये विवाद, ये घटना ईगो से जुड़ा हुआ था। स्वाभाविक है कि समाज के कुछ प्रतिष्ठित आदमी किसी घटना को अपने ईगो से जोड़ करके वो इसको एक विवाद का मुद्दा बना देते हैं। हम इस विवाद के तह तक जाना चाहे कि आखिर ये कौन सा मामला है जिसको लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, मारपीट तक हो गई, FIR तक दर्ज हो गया। इस घटना के पीछे कोई और वजह तो नहीं है? तो पता चला कि इसके पीछे कोई और वजह नहीं, कोई भी वजह नहीं है, न ही उनकी कोई आपसी दुश्मनी है। दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले, पंचायत भले एक है लेकिन गांव दोनों का अलग अलग है। सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्चियों को जो वहां ड्रेस के लिए परिजन के पास भेज दिया गया, सिर्फ इस विवाद की यही कड़ी है। मैंने विपक्षी पार्टी यानी कि जो सूफिया नवाज़ है, उनके माता फरहाना परवीन के नंबर पर मैंने आधिकारिक रूप से फ़ोन करके उनका पक्ष जानना चाहा, तो उनके परिजन ने हमसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। उनके फ़ोन को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उठाया गया और कहा कि घर में कोई भी आदमी अभी इस समय बात करने के
स्थिति में नहीं है और आपसे बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा कि जो भी परिजन आए उनसे कहिएगा कि वो हमसे बात करें, मैं खबर बनाने जा रहा हूँ, उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो खबर पर यह आरोप लगती है कि खबर एक तरफा है। इसलिए हम लोग खबर को बैलेंस में लेकर के चलते हैं और उनका पक्ष जानना चाहिए। जो भी घटना घटी है वो अपना बात बताएं। बीते 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके परिजन ने हमें कोई भी सूचना इस संबंध में या अपना पक्ष फ़ोन करके या आकर के उन्होंने रखना मुनासिब नहीं समझा। खैर, ये उनका विषय है, ये उनका मामला है। जो घटना की सच्चाई थी वो हमने आपके सामने ला करके एक बार फिर से सभी दर्शकों से निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए किसी दूसरे घटनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। दरभंगा सहित देश दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी TV 24। धन्यवाद।